लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल। और हम पहले भी बात कर चुके परसेंटेज में, और आज आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 640 जोड़ दिया जाए वह संख्या अपने 157 सही 1/7% हो जाती है। बात समझ में आई? यदि किसी संख्या में 640 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो जब हमें पता है कि यदि किसी संख्या में 640 जोड़ दिया जाए वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करनी। तो इस तरीके से सीधा सीधा हमें पता है कि हमारा होता क्या है। माना कोई भी संख्या है वो क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, इसमें हमने कितना जोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन हो कितना गया, 57 सही 1/7%। ठीक है, बात क्लियर है? तो 57 किसके बराबर है, इसके। तो अगर हम देखे जाए तो x बराबर क्या निकालेंगे हम, तो इसमें से घटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 57 + 1/7 लिख सकते हैं। ये 100 हमारा किधर आ गया, यहाँ। ये क्या रहा सब, प्रतिशत। x बराबर 57%, 100 में से ये गया, और 1/7% तो था ही। तो हमारा कितना है, ये 57। तो ये हमारा कितना है, 57 सही 1/7%। कहा जाए कि अब हमारा ये x किसके बराबर है, 57 640 के। किसके बराबर है, 640 के। ठीक है, कितना निकल के आ गया हमारा वो, 157 का 1/57 बट्टे बराबर 640। ठीक है, तो 57 से 1/7 का कितना आ गया, इतना। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपनली करके देखें तो क्या हो जाएगा, 50% प्लस 7 सही 1/7% बराबर 640। ठीक है, 50% को क्या ले सकते हैं, 1/2। इसको क्या ले सकते हैं, 1/14 बराबर 640। कितना हो गया, 14। एलसीएम आ गया हमारा। यहाँ कितनी बार गया, 7 बार। ये गया 1 बार, 640। 8/14 काट पीट करी तो किसके बराबर हो गया, 640 के। और हमें 1 के बराबर निकालना है, क्योंकि हमारी एक संख्या ही तो थी, वो 100% क्या होती है, 1। तो जब 640/8 × 14, तो 1 बराबर 8 से क्या बार गया, ये 80 बार। 80 × 14 कितना हो गया, 14 का 0 में गया 0, और 14 × 8 112। तो आंसर क्या प्राप्त हो गया हमें, 112। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि
एक क्वेश्चन और दिया है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 3045 अधिक है। क्या दिया है? एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 3045 अधिक है। तो बताओ संख्या का 25% कितना होगा? ठीक है, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा? 1। तो 75% बराबर क्या हो जाएगा? वो 3/4। ठीक है, हाँ या ना? ठीक। और 40% क्या हो जाएगा? 40/100। काट पीट की 2/5। और 25% क्या होता है? 25% क्या हो जाएगा हमारा? 1/4। तो उसने कहा है 75 में से 40% गया तो 3045 बचता, और 25% उस संख्या का कितना होगा? ठीक है, देखते हैं सवाल आगे करते हैं। उसने क्या कहा हमसे कि 75% किसी संख्या का 40% से 3045 अधिक है। ठीक है, तो हमारा ये कितने के बराबर हो गया? इसके पूछ रहा है हमसे 25 के। तो इसको क्या ले सकते हैं? 3/4। इसको क्या ले सकते हैं? 2/5। अभी निकाला था। ठीक है, बराबर ये एलसीएम कितना लिया हमने? 20 लिया। ठीक है, कितना हो गया? -8 बराबर 3045। कितना हो गया? 7/20। 3045। पूछा उसने कितने का है? 1/4 का। 3045 बट्टे 7 इंटू 20 इंटू 1/4। 4 से कितनी बार गया? 5 बार। 7 से कितनी बार गया? 4। बचा 2। हासिल लगी कितने? 24। 24 को कितनी बार गया? 3 बार। 21 और 5 35। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4 कितना आ गया? 4 3 5 गुणा 5। कितना निकल के आ गया हमारा? 5 15 2 7 17 20 और 1 21। कितना आ गया? 21/75। किसी संख्या का 25% कितना है? 21/75। ठीक है, ये देखो किसी सवालों में अगर हम इसको देखें तो कितना लेंथी सा लगता है। अब इन्हीं सवालों को हमें देखना होता है पेपर में किस तरीके से करना है। सिंपल है, सेकंड मेथड से देखें अगर हम इसको, और सिंपल ही, इतना कैलकुलेट करना ही नहीं। क्या करना है? सीधा सा 75% माइनस 40% बराबर कितना है? 3045 के। ठीक है, तो कितना हो गया इसमें से लेस होके? 35%। 35% बराबर 3045। 25% उसने पूछा है, तो 25% के लिए क्या हो गया? 3045/35 इंटू 25। क्योंकि परसेंटेज ऊपर नीचे है, कट जाएंगे। ये 5 बार, ये 7 बार। 7 से कितनी बार गया? जो हमने किया था अभी, 435 इंटू 5 मतलब 21/75। बात समझ में आई?
देखो ये हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम पेपर में कोई एक तरीका पकड़ लें तो ऐसा नहीं है, हमारे लॉजिकली क्लियर होने चाहिए कि अगर ये परसेंटेज से अगर देखते तो कितनी आसानी से हो गया, वो लेंथी हो गया। ठीक है, तो कुछ सवालों को हमें लॉजिकली देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और देखो एक क्वेश्चन दिया है अगला, देखा जाए तो एक संख्या का 70% उस संख्या के 50% से 228 अधिक है, तो बताओ संख्या का 15% क्या होगा। देखो अगर हम इसे रेशियो में बदल के ले जाएं, भिन्न के उसमें फ्रैक्शन में, तो देखा कितना लंबा हो ही जाता है। अगर ये सेकंड तरीका बताया तो उससे करते तो क्या होगा। देखो 70% माइनस 50%, क्योंकि अधिक है तो कितना अधिक है, 2800। ठीक है, कितना 20% के बराबर है 2800, 15% के बराबर कितना होगा, तो 2800/20 इंटू 15। 0 से 0 हो गया, 1 से ये गया 14 बार, तो कितनी बार गया 140 गुणा 15। 15 का 0 बार गया, 15 चौक 60 की 0, फिर 15 और 6 21, कितना आ गया 2100। सिंपली 2 सेकंड टाइम हो गया। ठीक है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बातें। चलो इसी में एक और अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कहता है वो, क्या एक संख्या, क्या कह रहा है, एक संख्या का 85% उस संख्या के 40% से 1600 अधिक है, तो बताओ संख्या का 23% क्या होगा। तो हमारा उसमें क्या दे रखा है अभी, तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 85% माइनस 40% बराबर 1600, तो 45% बराबर 1600। पूछा कितना उसने, 23% के बराबर 1600/45 इंटू 23। 5 से गया, ये भी 5 से गया, 3 2 0, ये गया 9 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 0 46 की 6 और 69 और 3 73। ठीक है, 73/9, तो कितनी बार गया, 8 बार गया, बचा 1 बार गया, बचे कितने, 16 में से 9 गया तो 7, मतलब 70। 70 का हो गया तुम्हारा 63, मतलब 7 बार, 3 सही 9/, तो हमारा कितना आ गया, कितना आ गया 817 सही, 3/9 आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्लास। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगली टॉपिक पे बात करेंगे हम परसेंटेज में रेशियो की।
ठीक है।